दोस्तों नमस्कार। आज ये शिमला की खूबसूरत वादियों में मैं आपके साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं संजू भाई और जीत भाई हम लोग पिछले 3 दिनों से हिमाचल में अलग अलग जगह पे छोटी और बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं और इन मीटिंग्स के दौरान एक कार जीत भाई चला रहे थे और कुछ एक ऐसी चर्चा निकली, एक ऐसी बात के ऊपर चर्चा निकली जो मुझे लगा कि आज मुझे शेयर करनी चाहिए। जो मेरे पुराने साथी हैं, जो मुझे कई सालों से जानते हैं, उन्होंने ये कहानी मुझसे कई बार पहले भी सुनी होगी और जो लोग नया नया मेरे साथ काम करना शुरू कर रहे हैं उन सब के लिए ये कहानी एक नई कहानी होगी। और आज जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ वो कहानी है 3 घोड़ों की कहानी। अब ये 3 घोड़े कौन है? पहला घोड़ा वो जिससे मैं मिला जब मैं बहुत छोटा बच्चा था। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद गर्मियों की छुट्टियों में पिताजी के साथ मैं अपने गाँव जाया करता था। तो सुल्तानगंज या भागलपुर जिस भी स्टेशन पे उतरा उसके बाद एक घोड़ा गाड़ी के ऊपर में, मतलब एक गाड़ी हुआ करती थी जिसके आगे एक घोड़ा होता था। उस घोड़े के ऊपर में हमारा सामान लाद दिया जाता था और हम बैठ जाया करते थे। और उसके बाद उस घोड़े का जो चालक था या घोड़े का जो मालिक था वो आता था और घोड़े को या तो जोर से कुछ मारता था या उसकी जो रस्सी थी उसको खींचता था या उस पर जोर से चिल्लाता था तो घोड़ा अपने आप चलना शुरू कर देता था। वो जब मालिक चिल्लाएगा घोड़े का तो घोड़ा चलता था। अगर मालिक उसको ना मारे या ना चिल्लाए या कुछ बोले ना तो घोड़ा सारा वजन एक ही जगह खड़ा खड़ा झेलता रहता था, अपनी जगह से हिलता भी नहीं था, जबकि उसको मालूम था कि उसका काम सामान को एक जगह से लेकर दूसरी जगह लेके जाना, लेकिन वो हिलने को तैयार नहीं जब तक कि उसकी कोई पिटाई ना करे, जब तक कि कोई उसको डांटे ना या जब तक उसको मारे ना। दूसरा घोड़ा मुझको देखने को मिला तब जब मेरी शादी हुई। एक सफेद रंग का घोड़ा था, उस घोड़े के ऊपर मुझे बिठा दिया गया और बारात निकली। अब वो घोड़ा जिस पे मैं बैठा हुआ था और मेरी शादी की बारात निकल रही थी, वो घोड़ा 10-15 कदम चले और 10-15 कदम चलने के बाद में रुक जाए। उसके बाद क्योंकि घोड़े पे मैं बैठा था, उस घोड़े की लगाम में कितना भी खींचूं, कितना भी उसको बोलूं चल भाई चल, जल्दी शादी तक पहुंचा, जल्दी शादी तक पहुंचा, शादी हो जाएगी, वो घोड़ा हिलने का नाम ना ले। फिर बैंड वाले खूब बैंड बजाएं, बाराती खूब डांस करें, थोड़ा सा ताम झाम हो, उसके बाद फिर वो घोड़ा 10-15 कदम आगे चलता, फिर रुक जाता। यानी कि जब तक वो बैंड की आवाज ना सुन ले, जब तक वो बारातियों का डांस ना सुन ले, वो दूसरा घोड़ा हिलने को तैयार नहीं होता। ये दूसरी कैटेगरी का घोड़ा मैंने देखा। तीसरी कैटेगरी का घोड़ा मुझे तब देखने को मिला जब मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हुई और दिल्ली में मेरा तबादला हुआ था रेस कोर्स। मुझे लगा था कि सिर्फ जगह का नाम रेस कोर्स है, लेकिन नहीं, सच में जहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी का निवास है ना, लोक कल्याण मार्ग, 7 लोक कल्याण मार्ग, वहीं पर मेरा तबादला हुआ था एयरफोर्स के दिनों में। और वहां पर बगल में एक रेस कोर्स था। मैं एक दिन सिर्फ ये देखने के लिए कि रेस कोर्स होता कैसा है, मैं वहां गया। तो वहां जाके मैंने क्या देखा, बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम एंड फिट घोड़े और रेस के ट्रैक के ऊपर में तैयार खड़े, एकदम से तैयार बिल्कुल दौड़ने के लिए। एक इशारा जैसे ही उनको मिला कि रेस शुरू हो गई, वो ना दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं और वो घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ता है, उसके अंदर में जितनी ताकत थी वो सारी ताकत झोंक देता है और तब तक लगातार दौड़ता रहता है जब तक कि वो अपने रेस को पूरा नहीं कर लेता। इन बिटवीन उसकी सांस फूलती है, वो थकता है, शायद उसको दर्द भी होता होगा, पर वो रेस का घोड़ा रुकने का नाम ही नहीं लेता। ये 3 कैटेगरी के जो घोड़े जिनकी चर्चा मैंने आपसे की, एक वो जो सामान ढोने के काम आता है, जिसको जब तक मारा पीटा ना जाए, डांटा ना जाए, एक तो चाबुक ना लगे, उसकी लगाम ना खींची जाए, उसको दर्द ना पहुंचाया जाए, तब तक वो आगे नहीं बढ़ता। दूसरा घोड़ा वो जिसके आगे जब तक बाराती डांस ना करें, बैंड ना बजे, तब तक वो आगे बढ़ के राजी नहीं होता। और तीसरा घोड़ा वो जो रेस का घोड़ा है, उसको सिर्फ एक इशारा चाहिए कि रेस शुरू हो जाइए, और वो इशारा मिलते ही वो अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। अब आप सोचेंगे कि अमित जी ये कहानी क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि 13 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ। 13 साल से मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर में भी ये 3 प्रकार के लोग देखे। ये ऐसे 3 प्रकार के लोग देखे हैं जो इस इंडस्ट्री में हमारे साथ काम करने आए, जो इस इंडस्ट्री में हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए। ये इंडस्ट्री एक ओपन प्लेटफॉर्म है, इट इज़ ओपन फॉर ऑल। हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल हो, उससे ज़्यादा हो, हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गोरा हो, काला हो, ऊंची जात का हो, नीची जात का हो, कम पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, महिला हो या पुरुष, हर व्यक्ति के पास में इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आकर के अपने सपनों को पूरा करने का, अपना नाम बनाने का बिल्कुल बराबर प्लेटफॉर्म है। ऐसा नहीं है कि आज मैं रूट प्योर के साथ में काम कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि रूट प्योर में सफलता सब कुछ मेरे ही नाम लिखी हुई है। नो, जो भी व्यक्ति मेरी तरह मेहनत करेगा
जो भी व्यक्ति मेरी तरह मेहनत करेगा उसको सफलता अवश्य मिलेगी। फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग सफलता की चरम ऊंचाई पे पहुंचते हैं और कुछ लोग नहीं पहुंच पाते हैं? कुछ लोगों का पे आउट आने वाले भविष्य में मेरी तरह 11,60,000 रुपए का होगा और शायद कुछ लोग 11 लाख का सपना देखते देखते ही इस इंडस्ट्री से खत्म हो जाएंगे। बस यही 3 घोड़ों की कहानी में छुपा है पूरा रहस्य। इस इंडस्ट्री में भी मैंने 3 प्रकार के लोग देखे हैं। एक, उस बोझा ढोने वाले घोड़े की तरह, वो हमारे साथ आ तो जाते हैं, हमारी टीम का हिस्सा तो बन जाते हैं, पर जिस तरह से बोझा ढोने वाले घोड़े को जब तक चाबुक नहीं पड़ता, तब तक डांट नहीं पड़ती, जब तक उसकी लगाम नहीं खींची जाती, वो घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। उसी प्रकार कुछ लोग इस इंडस्ट्री में आने के बाद, इस इंडस्ट्री की ताकत को समझने के बाद, इस प्लेटफॉर्म की ताकत समझने के बाद, रूट प्योर की ईमानदारी को समझने के बाद आगे तब तक नहीं बढ़ते जब तक उनका अपलाइन उनको डांटे ना, उनको घर से निकाले ना, उनको 2 बातें बोले ना। जब तक उनका अपलाइन उन पे नाराज ना हो तब तक वो घर से बाहर निकलने को राजी ही नहीं होते। सवाल पूछता हूं मैं, अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हैं और उस बोझा ढोने वाले घोड़े की तरह तब तक अपने घर से बाहर नहीं निकलते जब तक कि आपका अपलाइन आपको प्रेशराइज नहीं करता, जब तक कि आपका अपलाइन आपको कुछ बोलता नहीं, तब तक आप अपना काम नहीं करते, तो क्या आप वहां पहुंच पाएंगे जहां आज मैं हूं? नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा घोड़ा, शादी की बारात वाला घोड़ा। कुछ लोग इस बिजनेस को भी उसी प्रकार से करते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे तो आ गए हैं, लेकिन काम तभी करेंगे जब अपलाइन उनके सारे नखड़े उठाएगा। अपलाइन आकर के पैर जोड़ेगा, हाथ जोड़ेगा, बेटा चल काम करते हैं, चल प्लान दिखाते हैं, चल फॉलो अप करते हैं, चल सेल निकालते हैं, चल मेहनत करते हैं, चल क्रूज का टारगेट पूरा करते हैं, चल पर्ल बनते हैं, चल टोपैज बनते हैं। अपलाइन पुचकार पुचकार के बोलता रहेगा तो आप काम करेंगे, और अपलाइन जिस दिन आपके नखड़े उठाना बंद कर देगा या अपलाइन कहीं दूसरे के साथ में व्यस्त हो जाएगा तो आप मुंह फुला के बैठ जाएंगे। नो, मैं तो हिलूंगा ही नहीं जब तक मेरा अपलाइन मेरे आगे आगे डांस ना करे, बारातियों की तरह, बैंड वालों की तरह। और अगर आप अपने अपलाइन के नखड़े उठाने के बाद, आप अपने अपलाइन के डांस करने के बाद बाराती वाले घोड़े की तरह घर से बाहर निकल करके काम करते हैं, तो क्या आप वहां पहुंच पाएंगे? नहीं। दोस्तों, यहां पहुंचना है ना, 11,60,000 का पे आउट लेना है या नहीं लेना है? लेना है। 20 लाख का पे आउट भी लेना है, 1 करोड़ का पे आउट भी लेना है, 5 करोड़ का पे आउट भी लेना है। पर ये 11 लाख का पे आउट हो या 20 लाख का पे आउट हो या 1 करोड़ का पे आउट हो या 5 करोड़ का पे आउट हो, जो आने वाले भविष्य में आएगा, ये उन्हीं के घर तक पहुंचेगा, ये उन्हीं के अकाउंट में पहुंचेगा जो रेस के घोड़े की तरह एक बार जब रूट प्योर के साथ और टीम अमित मिश्रा के साथ काम करना शुरू करेंगे तो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि अपनी मंजिल पर ना पहुंच जाएं। पूरी ताकत झोंक देंगे, कितना भी दर्द हो, कितना भी पसीना बहे, कितनी भी सांस फूले, कितनी भी ताकत लगानी पड़े, दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे जब तक कि रेस पूरी ना कर दें, रेस जीत ना जाए।